हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अजय है। और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था इक्विटी कैश एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन का, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाया था, तो मैं आपको थोड़ा सा आज डिस्क्रिप्ट करता हूँ। तो आप थोड़ा समझिएगा कि हमारे लिए बेनिफिट क्या है और हमें किस सेगमेंट में हमें वर्क करना है। करेक्ट। ठीक है, तो मैंने आपके सामने ये एक पेज खोला हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं निफ्टी, आपको दिख रहा होगा निफ्टी। निफ्टी 50 का मीन है कि निफ्टी में जितनी भी 50 कंपनी होती है, बड़े लेवल की इंटरनेशनल कंपनी होती है, सब ऐड होती है और इन्हीं के बेसिस पे सारी चीज़ें चलती है, जो निफ्टी एनएसई के बेसिस पे कवर अप करती है। बीएसई पे सेंसेक्स कवर करता है। ठीक है, ये बात हम अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे। हम पहले डिक्लेयर कर रहे हैं कि पहले हमें इक्विटी कैश फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है। कैश में मैंने आपको बताया है कि कैश में शेयर परचेसिंग होता है। सिंपल सा मैंने आपको एक रिलायंस खोल के दिया है। रिलायंस अभी चल रहा है 2664 रुपये 80 पैसे। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं ये एक डीमेट अकाउंट आपको खोल के दिखा रहा हूँ। मैंने एक डीमेट अकाउंट खोला है। जैसे मैंने कोई भी स्टॉक एक सर्च किया, टाटा मोटर्स मेरी फेवरेट स्क्रिप्ट है, इसलिए मैंने टाटा मोटर्स आपके लिए करा। अब यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन दिखा रहा है, कैश फ्यूचर ऑप्शन। कैश में मैं अगर करता हूँ तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पर शेयर परचेसिंग होता, मतलब अगर आप शेयर परचेस करते हैं, मतलब अगर आप टाटा मोटर 442 रुपये 40 पैसे का शेयर प्राइस चल रहा है, और अगर आप सोच रहे हैं कि 10,000 रुपये 1 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट में आप इसमें ट्रेड करेंगे, आप इसमें 100 क्वांटिटी भी लेंगे, तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 40 से 50 हज़ार रुपये लगेगा। अब आपको मैं बता दूं कि 442 रुपये 40 पैसे की स्क्रिप्ट है। अगर ये इंट्राडे बेसिस पे भी मूव करती है, मूवमेंट करती है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 पॉइंट एक मैक्सिमम मूवमेंट होता है। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट 6 पॉइंट निकाल पाएंगे। मतलब आप 100 क्वांटिटी में आप उसमें 600 का प्रॉफिट निकालें। कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है आपका? 70 to 40 थाउजेंड के समथिंग, 40 to 70 थाउजेंड के अप्रोक्सीमेटली, जो भी आप शेयर परचेसिंग कर रहे हो उसके अप्रोक्सीमेटली में आपको प्रॉफिट अर्न होता है। ठीक है, सिर्फ ये इक्विटी केस की बात कर रहा हूँ। मतलब ये इक्विटी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, प्रॉफिट कम होता है, बट सेफ होता है, सेफ साइड होता है। ठीक है, सेफ होता है मीन कहने का मतलब कि आप इसको लॉन्ग टर्म ले जा सकते हैं, लेकिन जो कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा रिटर्न निकालने की जो बेसिक होता है, मतलब को जो आपको सेगमेंट चूज़ करना होता है कि आपको कम समय में या कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा अर्निंग हो, तो उसमें रिस्क भी उतना ही होता है। कोई भी बिज़नेस आप करो, चाहे कुछ भी अदर, तो रिस्क तो होता है। बिज़नेस कोई भी हो, विदाउट बैकअप के आप बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो जैसे मेरे सामने देखिए ऑप्शन खुला है, तो मैं ऑप्शन की बात अभी थोड़ा फ्यूचर के बात करूँ, क्योंकि ऑप्शन में अगर आपको समझाऊंगा तो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें कॉल पुट होता है, तो थोड़ा सा एनीवे हम बात करते हैं फ्यूचर की। अब मैंने ये टाटा मोटर्स फ्यूचर में देख रहा हूँ और मैंने इस पर क्लिक करा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1425 रुपये का क्वांटिटी दिख रही है। मतलब इसका एनएससी लॉट साइज डिसाइड करके रखा हुआ है, मतलब इसका लॉट साइज है ये। मतलब कहने का कंसल्ट ये है कि आप जहाँ पे कैश में क्वांटिटी डिसाइड आप खुद करते थे कि मुझे 100 क्वांटिटी लेना, 50 क्वांटिटी लेना है, या 30 लेना है, या अदरवाइज 10 लेना है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में उसको परचेसिंग कर रहे हैं इक्विटी कैश में। अब बात ये है, फ्यूचर में इसका ऑलरेडी डिसाइड होता है कि 1425 रुपये का इसका लॉट साइज डिपेड, मतलब एनएससी की इधर से डिसाइडेड है कि 1425 रुपये इसका लॉट साइज है। भैया आपको 1 रुपये में 1425 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है। अभी ये प्राइस आपको कैश में 1400 सॉरी 442 रुपये दिख रहा था। फ्यूचर में थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ तो अगर आप देखें 443 रुपये 95 पैसे और 1425 रुपये, अगर मैं कैलसी खोल के देखता हूँ, 1443 मान लीजिए और 1425 का लॉट साइज, आपका 6,61,000 रुपये मतलब आपके पास 1.5 लाख रुपये, 1 से 1.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब जाके आप इसको फ्यूचर में कर सकते हैं।
ठीक है। अब कैश में मैंने आपको बताया था कि 6 पॉइंट पे 100 क्वांटिटी कर रहे हैं आप, मिनिमम 100 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी या 100, एक एवरेज लेके 100 क्वांटिटी अगर आप परचेज कर रहे हैं और 6 पॉइंट या 7 पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 6 या 7 जो भी आप डिसाइड करो, 6 पे निकालते तो 600 का प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट आपका मैक्सिमम 40 से 50,000 आपका लग रहा है। यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। अगर 6 पॉइंट अगर आप निकालते हैं तो एक एवरेज बेसिस पे भी मैं अगर बात करूँ तो 8 से 9 हज़ार रुपये का प्रॉफिट अर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉट साइज है, आप उसमें क्वांटिटी खुद डिसाइड करते थे, यहाँ क्वांटिटी ऑलरेडी डिसाइड है, बट इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रहा है, रिस्क भी है क्योंकि उसमें वो 2 पॉइंट भी नीचे आएगा तो आपको 200 रुपये का लॉस दिखेगा, यहाँ 2 पॉइंट भी नीचे आएगा आपको समथिंग 2800 रुपये का लॉस आपको देखने को मिलेगा। आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट थोड़ा सा पेज खोलोगे तो आपको पता चलेगा। कैश फ्यूचर, कैश में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उसमें शेयर परचेसिंग होती है, फ्यूचर में लॉट जो NSE खुद हर स्क्रिप्ट का लॉट साइज डिसाइड है। ऐसा नहीं है कि जो कैश में स्क्रिप्ट है वो फ्यूचर में भी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कैश में बहुत सारी स्क्रिप्ट है जो कैश में ही है, फ्यूचर में नहीं है, क्योंकि फ्यूचर के लिए थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, तो फ्यूचर के लिए अलग स्क्रिप्ट है और कैश में भी वही है। कैश की कुछ स्क्रिप्ट ऐसी है जो सिर्फ कैश में ही है, फ्यूचर में नहीं है, और फ्यूचर की कुछ स्क्रिप्ट ऐसी है जो ऑल सेगमेंट में मिलेगी आपको। फ्यूचर में अगर वो स्क्रिप्ट है तो कैश में भी मिलेगी, ऑप्शन में भी मिलेगी आपको। करेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका फ्यूचर सेगमेंट। अब बात करते हैं ऑप्शन। ये मैं ऑप्शन के लिए एक थोड़ा सा एस्टीमेट में आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए ऑप्शन के लिए मैं आपको एक अच्छे से समझाने के लिए कुछ मेरे पास है, मैं उसमें आपको समझाता हूँ। ये जिसमें मैंने खुला है, यहाँ पे आप देखिए कैश लिखा हुआ है, फ्यूचर लिखा हुआ, ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन चेन पे मैं गया आपको। अब 442 रुपये चल रहा है, इसमें दो चीज़ होती हैं, एक कॉल होता है, एक पुट होता है। आप जैसे कैश में बाय करने के लिए बाय ही करेंगे, सेल करने के लिए सेल करेंगे। फ्यूचर में बाय करने के लिए बाय करेंगे, फ्यूचर में सेल करने के लिए सेल करेंगे। लेकिन ऑप्शन में थोड़ा अलग होता है। एक यही एक सेगमेंट है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में आप एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो सेफ साइड में। कैश में कोई एक्सपायरी नहीं होती, आप कभी भी किसी भी शेयर को कितने दिनों भी रख सकते हैं, मतलब आप लाइफ टाइम भी रख सकते हो। जैसे आज आपने ख़रीदा 50 साल बाद निकालो, ऐसा कोई वो नहीं है उसमें कि आज ही निकालना है, ठीक है। फ्यूचर और ऑप्शन इनकी हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी रहती है। जैसे अभी यस्टरडे आपको मैं बता दूँ 26 को एक्सपायरी थी, 26 मई को फ्यूचर एंड ऑप्शन को। फ्यूचर में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यही प्राइस चलता है, लेकिन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ऑप्शन में प्रीमियम का डिपेंड करता है, कोई भी चीज़ हो तो प्रीमियम कम होती जाती है, कॉस्ट ऑफ वैल्यू कम होती है। एक सिंपल सा एक एग्जांपल, एक ज़माने में पेट्रोल 40 रुपये लीटर था, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 100 हुआ, 118 हुआ, अब वो कम हो रहा है। ऐसा नहीं कह रहा कि कम हो जाएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सीधा सा एक कंसल्ट बता रहा हूँ कि वो बढ़ रहा है प्रीमियम। कब तक बढ़ रहा है? जब तक मार्केट में मूवमेंट है, न्यूज़ है, तब तक वो बढ़ रहा है। जब न्यूज़ ख़त्म हो जाएगी, जब बहुत सारी चीज़ें होगी, तो वो प्राइस कम होते जाता है। तो अब आपको कहाँ निकालना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अर्निंग बेसिस पे आपको मिल रहा है, वो निकालना है। अब बात करते हैं कॉल की। कॉल ऑप्शन मैंने आपको बताया है कि अभी 442 रुपये कैश में भी चल रहा था, फ्यूचर में 43 रुपये 90 पैसे, थोड़ा सा 1 रुपये 1.5 रुपये का डिपेंड रहता है। इसमें प्राइस में कोई कंसल्ट नहीं है, जब आप भी बाय करोगे तब आपके सामने प्राइस दिखेगा, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन में दो चीज़ होती, एक कॉल है, एक पुट। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कॉल मतलब कि बाय और पुट मतलब कि सेल, CE और PE। कॉल ऑप्शन कोई भी आपको, जब आप डीमेट में परचेसिंग करेंगे तो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ये चीज़ बताएं।
सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉल में मार्केट ऊपर जाएगा, पुट में मार्केट डाउन की साइड जाएगा। जो भी चीज़ आपको परचेसिंग करना, आप मार्केट को बाय की तरफ परचेसिंग करना चाहते हैं तो कॉल करना है, मार्केट को डाउन की साइड परचेसिंग करना चाहते हो तो पुट बाय करना है। करेक्ट, ठीक है। अब बात यहाँ आती है कि इसको करना कैसे है। तो सिंपल सा है, आपको करना कुछ नहीं है। जो प्राइस आपके सामने चल रहा है, जैसे 442.40 आपका ये प्राइस चल रहा है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ मेरे सामने 400, 410, 420 की, सर इसमें तो बहुत सारा, ये बहुत कन्फ्यूज़न है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। आप देखो सामने आपके जो प्राइस चल रहा है 442 अगर आपके पास इक्विटी थोड़ा सा अच्छा है और आप अच्छे से ट्रेड करना सीखना चाहते तो जैसे 442 चल रहा तो 440 का कॉल बाय। ये कॉल मैंने आज दी थी एक कस्टमर को, ठीक है। मैंने खुद ने भी ट्रेड किया था, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया कि 442 चल रहा है, 440 का मैंने लिया। 2 रुपये इसलिए लिया कि इन द मनी आउट द मनी, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज होना होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये चीज़ देखिएगा 242 चल रहा है। अब इसमें जो स्ट्राइक प्राइस आ रहा है 440 का आ रहा है और 450 का आ रहा है। अब 450 और 440, तो पहले 440 का देख लेते हैं। अब ओपनिंग 18 रुपये से दी है, हाई 22.65 का मारा है, लो भी वही मारा है। तो अब आप ये देखिए कि अगर मैं इसको 19.50 से परचेसिंग करता हूँ तो 19.50 से परचेसिंग करता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में उसका लॉट साइज कितना है, 1425। जो फ्यूचर ऑप्शन में लॉट बिल्कुल सेम है, बस करने का तरीका अलग है। सिर्फ इतना चीज़ ध्यान रखना। ये कॉल है, जब मार्केट को ऊपर की तरफ हम देखना चाह रहे हैं तो हमने ये कॉल का बता रहा हूँ, पुट का नहीं बता रहा हूँ, मैं कॉल का बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको, कॉल का बता रहा हूँ। तो कॉल 19.50 प्राइस मैंने बाय करने के लिए लिया। ये सिंपल सा बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है मार्केट। उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। 19.50 से मैंने परचेस करा है, तो 1425 का लॉट है। मेरा इन्वेस्टमेंट लग रहा है 27,787.50 का मेरा इन्वेस्टमेंट लग रहा है। अब अगर मैं इसमें 2 रुपये भी प्रॉफिट निकालता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा 2850। इन्वेस्टमेंट कितना लगा, 27,000 रुपये। इक्विटी कैश में कितना लगा था, 50,000, प्रॉफिट निकाला 600। फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट लगा 1.5 लाख रुपये का, प्रॉफिट निकाला 9,000 रुपये का। ऑप्शन में मैंने इन्वेस्टमेंट लगाया 27,000 का, 3,000 रुपये का रिटर्न निकाला। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेफ साइड दिस सेगमेंट, राइट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप इस सेगमेंट में बिल्कुल करें, लेकिन विदाउट गाइड के ना करें, वो बेटर है। और अगर करें तो पहले आप उस पर स्टडी कर लें, उसके बाद ही आप इसको ट्रेड करें, क्योंकि बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं, इसलिए थोड़ा सा लॉस देखना पड़ता है। तो आप जब भी मार्केट में ट्रेड करें तो पहले आप गाइड करें, स्टडी करें, कैश में करें, कैश में समझेंगे, फिर आप उसको ऑप्शन में कन्वर्ट कीजिएगा, तब जाके आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। डायरेक्ट आप ऑप्शन में मत करने लग जाइएगा। अब यही कॉल मैं 450 का देखता हूँ। 450 का इसलिए देखा क्योंकि उसकी रेंज बनी है। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी स्क्रिप्ट 2 से 2.5%, 3% एक नॉर्मली मूवमेंट होता है। कई इन केस कभी मार्केट में कुछ नहीं होता तो नहीं चलता। अब वो बाई की तरफ चले या सेल की तरफ चले, अभी मैं आपको बाई की तरफ का बता रहा हूँ। तो 42 रुपये चल रहा है, तो 7 पॉइंट भी अगर चलता है तो 48 तक आता है, तो मतलब हम 50 का भी ले सकते हैं। मतलब उसमें भी हमें 1-1.5 रुपये का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब बात सिर्फ इतनी सी रहेगी कि हम जब थोड़ा सा प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस का मीन होता है, स्ट्राइक प्राइस मतलब कि हम कितने का कॉल बाय कर रहे हैं, 440 का कर रहे हैं या 450 का कर रहे हैं, इसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। और इसके अंदर जो जाते हैं उसको कहते हैं प्राइस। क्या कर रहे हैं हम, कॉल बाय, किसका, टाटा मोटर्स का, कितने का, 450 का स्ट्राइक प्राइस। ये जो 450 और जो 440 है, ये स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। इसको पुट में भी स्ट्राइक प्राइस ही बोलेंगे, बस रहेगा कॉल और पुट का डिफरेंस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं। अब हमने देखा कि 450 जो चल रहा है,
30 जून की एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी मैंने अभी आपको बताया कि मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती। अभी पिछले यस्टरडे 2 डेज बिफोर निकल गया, 26 मई को एक्सपायरी निकल चुकी है, राइट। अब देख रहे हैं कि 16 रुपये प्राइस चल रहा है। अब हम इसमें देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है। अब 16 रुपये प्राइस चल रहा है तो इन्वेस्टमेंट लॉट साइज है 1425 रुपये का, इसमें लग रहा है 22,800। और हम 440 वाले में देख रहे थे उसमें 27 लग रहा, लेकिन 440 वाले में वॉल्यूम अच्छा है। कहने का मतलब है कि उसमें कोई भी प्राइस जब चलेगा तो थोड़ा सा अच्छा चलेगा, थोड़ा सा प्राइस और पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपने उसको नीचे के बेसिस पे स्ट्राइक प्राइस डिसाइड किया। और आपका जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो 442 रुपये चल रहा है, आपने उसका स्ट्राइक प्राइस 440 का लिया। 450 का तब लिया जब आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तब आपने सोचा कि इसको मैं करूं क्योंकि ये जा सकता, आपको लगता है, तो आपने 450 का किया। अब 22,000 में अगर आप 1-1.5 रुपये भी निकालते तो आराम से इसमें आप 2,500 रुपये का प्रॉफिट आप निकाल सकते। अब आप बोलेंगे कि 27,000 के इन्वेस्टमेंट में मैंने 3,000 निकाला, अब यहाँ पे मैं कि 22,000 के इन्वेस्टमेंट में भी वही 2,000 निकल रहा तो मैं इसमें करूँ, ऐसा नहीं है। उसमें पॉइंट ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ 2 पॉइंट का टारगेट बताया और इसमें 1.5 रुपये का टारगेट बताया, कि मतलब आपको समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो, करेक्ट। ये हो गया हमारा कॉल। अब हम पुट की बात करते हैं। थोड़ा सा स्लो है नेट, तो प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारे सामने पुट खुल गया। पुट हमें तब लेना है जब मार्केट आपको डाउन साइड में लगे, कि मार्केट आज भैया गिरेगा। आपने स्टडी करी या आपको मार्केट में दिखा, आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, या आपको मार्केट में ऐसा सेंटीमेंट लगा, या आप मार्केट में पहले से ही ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, या इन्वेस्टर हो, पहले के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपको पता है कि मार्केट बाय सेल क्या होता है, तो वो चीज़ आप आराम से जान सकते हो। लेकिन आप नए ट्रेडर हो और आपको लगता है कि मार्केट डाउन दिख रहा, रेड दिख रहा, मार्केट में निफ्टी आपने हाई ओपन ये देखा, उसके बाद आपने पुट डिसाइड करा कि मार्केट आज डाउन की साइड है, तो 40 का कॉल बाय आपको मैंने बता दिया था। पुट बाय की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो पुट बाय में हम देख रहे हैं कि आपके सामने प्राइस चल रहा है 16 रुपये 85 पैसे। पुट बाय में हम देख रहे हैं कि इसमें भी अगर आप पुट बाय में आपको लगता है कि पुट बाय जाएगा, तो उसमें आपको ऊपर की साइड ही प्रीमियम मिलेगी। मतलब कहने का कंसल्ट ये है कि कॉल का मतलब सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉल का मतलब मार्केट बाय और पुट का मतलब मार्केट डाउन, लेकिन प्रीमियम आपको पुट में भी ऊपर ही मिलेगी। कहने का कंसल्ट ये है कि पुट आपने सेल करा है, लेकिन इसमें प्रीमियम ऊपर बढ़ेगी तभी आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आपने 16 रुपये से ली तो 15 रुपये, 14 रुपये, 13 रुपये आ गए तो प्रॉफिट चलेगा, नहीं। 16 रुपये से बाई करिए तो 17 रुपये प्रॉफिट, 18 रुपये आया प्रॉफिट, 19 रुपये आया प्रॉफिट। कॉल में भी सेम यही है, 16 रुपये से बाई किया है तो 17 रुपये प्रॉफिट, 18 रुपये प्रॉफिट। प्रीमियम नीचे जाएगी तो लॉस होता जाए, बस। कॉल और पुट, कॉल का मतलब मार्केट ऊपर की साइड है तो हमने उसका स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करा 400, जो भी आपका प्राइस चल रहा है। कॉल का मतलब मार्केट ऊपर की साइड है इसलिए हमने कॉल बाई किया, मार्केट डाउन की साइड है तो हमने पुट बाई किया। तो इसमें भी सेम यही है, 40 का पुट बाय, क्योंकि 442 चल रहा। अब हम 50 का, अब आप देख रहे हो कि आपके सामने 50 की प्रीमियम कितनी चल रही, 25 रुपये, 21 रुपये 90 पैसे। अब अगर मैं इसको बोलूँ कि मैं इसको, मैंने ओपनिंग आप देख सकते हो कि 25 रुपये 60 पैसे की, हाई भी 25 रुपये 60 पैसे का मारा है, लो मारा है 20 रुपये 75 पैसे का। ये क्लोजिंग जो है ये कल की क्लोजिंग थी, ठीक है। अब अगर मान लो सिंपल सा एग्जांपल कि मैंने इसको 21 रुपये 90 पैसे से बाई किया, पुट बाय किया, कितने का, 450 का पुट बाय, ना कि कॉल बाय, पुट बाय
क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए मैंने इसको पुट बाय किया। अब पुट बाय किया है तो मैंने इसको देखा कि मैंने 21 रुपये 90 पैसे से बाय किया। इसमें आपको भी पता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट 32-33 हज़ार के समथिंग लगेगा पुट बाय में, करेक्ट? ठीक है। अब 21 रुपये 90 पैसे से मैंने परचेसिंग करी और मैंने इसका टारगेट 23 रुपये का रख दिया, तो सेम 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, आपको 3,000 3,500 रुपये का प्रॉफिट मिला। 21 रुपये 90 पैसे से खरीदा, 23 रुपये पे बेच दिया। 25 रुपये का हाई मारा तो 25 रुपये भी आप बेच सकते हो। लेकिन यही प्रीमियम 21 रुपये 90 पैसे से आपने खरीदी हुई है, तो अगर ये प्रीमियम आपको नीचे की तरफ, डाउन की तरफ दिखाई देगी, तो मतलब आपका लॉस हो रहा है। सिंपल सा है, ये पुट बाय है। पुट बाय में भी प्रीमियम आपको ऊपर की तरफ ही मिलेगी, बस पुट का मतलब ये है कि मार्केट डाउन की साइड है, सिर्फ ये ट्रेंड है कि आप डाउन के इधर परचेसिंग कर रहे हो, और कॉल बाय में मार्केट ऊपर की तरफ आप परचेसिंग कर रहे हो। सिंपल सा सिर्फ प्रीमियम का, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट एक सिंपल सा मैं आपको बताया कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब मैं बात करता हूँ निफ्टी की। आप देख सकते हो कि निफ्टी आज का जो मोमेंट था, ओपनिंग दी थी 16,525 की, हाई मारा 16,695 रुपये 50 पैसे का, और लो मारा 16,506 रुपये। निफ्टी में अधिकतर लोग ट्रेड करते हैं, ये फ्यूचर में होती है और ऑप्शन में होती है। ऑप्शन में आपको प्रीमियम कम मिलती है, प्रॉफिट अच्छा होता है, फ्यूचर में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। ये जो अभी आपको मैंने चीज़ समझी थी ऑप्शन फ्यूचर, अब ये निफ्टी मेन है जो 50 कंपनी को लेकर चलती है, ये हम उसी पे ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। अब इसका लॉट साइज भी होता है, इसका लॉट साइज होता है निफ्टी का 50 रुपीज़। निफ्टी का लॉट साइज होता है 50 रुपीज़, 1 रुपये पे आपको 50 रुपीज़ मिलता है। अब हमको इसको ट्रेड कैसे करना है निफ्टी को, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे चल रहा है निफ्टी का, आज हमने कॉल बाय करवाया था, मैंने खुद ने भी किया था, मैंने एक मेरे ब्रदर हैं उनको भी दिया था। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने कॉल बाय किया था, मार्केट ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया। ये प्राइस जो है, ये मैंने, अगर मैं बता रहा हूँ कि मैंने 60 रुपये से परचेसिंग किया है, तो आपको भी पता है, अभी मैंने आपको बताया कि निफ्टी का एक पॉइंट का 50 रुपये लॉट साइज है, मतलब इसका लॉट साइज 50 रुपये। अब अगर मैं आपको बताया कि 60 रुपये से मैं बाय कर रहा हूँ, कॉल बाय कर रहा हूँ, तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? 3,000 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे निफ्टी बेस्ट है, 3,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट लग रहा, 50 का लॉट है। ऐसा नहीं सर, इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, आप जितना सोच भी नहीं सकते उससे डबल रिस्क इसमें होता है, लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा निकलता। देखिए रिस्क तो हर जगह है, विदाउट रिस्क के आप बिज़नेस नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। करना आना चाहिए, विदाउट स्टडी के अगर आप कर रहे हो तो आपको लॉस होना है। और अगर स्टडी सही है, नॉलेज सही है, प्रॉपर ट्रेंड सही है, सारी चीज़ें आपकी सही है, तो आपको प्रॉफिट निकलना ही निकलना। हाँ कभी कभी लगता है, ठीक है। एक चीज़ और होती है, मैं आपको बताता हूँ, इसकी बात मैं अभी बाद में करता हूँ, पहले मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब आप कोई भी चीज़ बाय करते हो, एक सिंपल सा मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसको ऐसा नॉलेजेबल रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मार्केट बंद हो चुका है तो शायद होगा नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता था। इसमें दो चीज़ होती है, कोई भी चीज़ अगर आप कैश में बाय कर रहे हो या फ्यूचर में बाय कर रहे हो या ऑप्शन में बाय कर रहे हो, तो एक होता है टारगेट और एक होता है स्टॉप लॉस। बहुत सारे कस्टमर नहीं लगाते हैं, जिनको पता है मार्केट में कर रहे हैं वो लगाते हैं। टारगेट का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ 400, 442 रुपये से बाई की, और आपने आपके डीमेट में जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो,
डीमेट में आपने टारगेट लगा दिया 442 रुपये से आपने ख़रीदा और 45 रुपये का टारगेट लगा दिया। टारगेट आप लगा, डीमेट में आता है टारगेट लगाना, टारगेट लगा तो वो ऑटोमेटिकली जब भी जिस प्राइस का आपने टारगेट लगाया वो टच करेगा, वो प्राइस टच करेगा तो ऑटोमेटिकली वो बुक हो जाता। फिर आप किसी भी काम में व्यस्त रहिए, ऐसा नहीं कि आपको देखना पड़ेगा बार बार डीमेट, ऐसा कुछ नहीं। आपने टारगेट लगा दिया, आप अगर प्रॉपर उसमें स्टडी करके बैठे कि भैया ये इतना जाएगा तो आप टारगेट लगाइएगा, अदरवाइज तो मार्केट में आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। वो टारगेट लगा के आप छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट में बुक हो जाएगा। बात करते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि रिस्क कैपिटल, मतलब आप अगर एक रिस्क कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं उसमें, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कितना मार्केट में रिस्क ले सकते हैं। एक सिंपल था कि अगर आप 600 रुपये का प्रॉफिट निकाल रहे हो तो आप उसमें कितना लॉस देख सकते हो, तो उसके लिए होता है स्टॉप लॉस। मतलब आपने 442 रुपये से बाई किया, आपने 445 का टारगेट लगा दिया, ये प्रॉफिट के लिए लगाया कि भैया इतने पे बुक हो। अब एक स्टॉप लॉस होता है, बहुत सारे नहीं लगाते हैं लेकिन लगाना भी अच्छा है, क्योंकि इससे आप सेफ होते हैं मार्केट में कि भैया ये निकल गया, आज का काम हो गया, ख़त्म। तो स्टॉप लॉस 442 रुपये 40 पैसे चल रहा है, मैंने 440 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया। 440 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने के बाद जब ये 440 टच करेगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा बुक हो जाएगा। प्रॉफिट में बुक नहीं होगा मेरा, सिर्फ 200 रुपये जो भी क्वांटिटी या लॉट जो भी खरीदा उस पर ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा कि मेरा इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अब वो अगर 37 क्या 30 भी आ जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली 2 रुपये का लॉस हो चुका है, आपका 10 रुपये का लॉस नहीं होगा। इसीलिए लोग स्टॉप लॉस लगाकर काम करते हैं और टारगेट लगाकर काम करते हैं कि भैया इस क्या होता है, कभी कभी मार्केट ऊपर भी निकल जाता है, कभी कभी आपका टारगेट बुक होने के बाद मार्केट गिर जाता है, इसीलिए लोग टारगेट और स्टॉप लॉस लगाकर काम करते हैं। और प्रॉपर मार्केट में यही होना चाहिए कि प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस लगाकर अगर आपने काम किया तो मार्केट में आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बट कहीं कहीं केसेस में होता है जब आप अच्छी स्टडी कर लेते हैं तो वो चीज़ बाद में आती है कि स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है नहीं लगाना है, वो डिसाइड करता है। ये तो नए ट्रेडर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ निफ्टी की। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का लॉट साइज 50 का होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मैंने परचेसिंग जो किया था, सॉरी 700 का करा था। अब ये आप पूछेंगे कि 700 का क्यों किया, तो मैं आपको बता दूँ कि निफ्टी अभी जो राउंड अप में चल रही है 16,600 जो करेंट में चल रही है, सॉरी 16,661 रुपये चल रही है, इसलिए मैंने 700 का लिया। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि निफ्टी 16,661 का प्राइस चल रहा है और ओपनिंग आप देख सकते हो 16,527, हाई मारा 695 रुपये। ऑलरेडी ये 170 पॉइंट के बेसिस पे चल चुकी है, तो मैंने इसलिए 700 का कॉल बाय लिया। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कि आप कैश में भी होल्डिंग ले जा सकते हैं, ऑप्शन में भी होल्डिंग ले जा सकते हैं, फ्यूचर में भी होल्डिंग ले जा सकते हैं। लेकिन होल्डिंग आप तभी ले जाइए तब आपको प्रॉपर पता हो कि ये अगले दिन मुझे प्रॉफिट निकाल सकता है। ऑप्शन में और फ्यूचर में होल्डिंग इसीलिए दी जाती है कि आज नहीं कल आएगा, परसों नहीं कल आएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि वो आएगा या नहीं आएगा। वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप रख सकते हो या नहीं रख सकते। जहाँ तक है इंट्राडे बेस्ट और होल्डिंग भी बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा रहता है कि आप अगर प्रॉपर नॉलेजेबल है तो आप उसको होल्डिंग ले जाइए, अदरवाइज आप इंट्राडे कर रहे हैं इंट्राडे में एग्जिट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डे आप ट्राई कीजिएगा तो वो आपको दिखेगा। तो मैंने ये 700 रुपये से कोई प्रीमियम जैसे बाई की है, 16,700 का स्ट्राइक प्राइस है और कॉल ऑप्शन मैंने लिया है। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है जो हर थर्सडे को होती है। आज क्या है, मंडे, कल है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को एक्सपायरी होगी, फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। हर वीक की एक्सपायरी होती है और ऑप्शन फ्यूचर की मंथली एक्सपायरी होती है। ठीक है। तो मैंने प्रीमियम 60 रुपये से अगर ख़रीदा है और 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगा है और मैंने देखा है कि इसमें 128 रुपये, और मैंने 100 रुपये का टारगेट लगा दिया। एक सिंपल था, मैंने 60 रुपये से ख़रीदा और 100 रुपये का टारगेट लगा दिया। तो आप देखिए कि मुझे 40 पॉइंट मिले, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपये। मतलब आपने आपके कैपिटल का 85% आप निकाल चुके हैं।
85 to 90% आप निकाल चुके। ये निफ्टी आप यहाँ 2 लॉट करोगे तो इन्वेस्टमेंट आपका 6,000 हो जाएगा, आपके 1 रुपये पे 100 रुपये हो जाएगा, क्योंकि लॉट साइज 50 का है, आपने 1 लॉट लिया तो 50 रुपये, 2 लॉट लिए तो 100 रुपये। अब प्रॉफिट 2,000 की जगह 4,000 हो जाएगा, बट रिस्क भी उतना ही है, प्रीमियम नीचे आएगी तो लॉस भी दिखेगा। तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बेसिस पे आप करोगे तो आप प्रॉफिट निकालोगे। तो ये आपको मैंने कंसल्ट समझाया कि इक्विटी के फ्यूचर ऑप्शन, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और आप अच्छे से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन में ट्रेड कीजिए, वो चाहे स्टॉक हो चाहे बैंक निफ्टी हो। आपके पास फंड अच्छा है और आप उसको अच्छे से अर्न करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर में कीजिए। अगर आपके पास समय भी कम है, फंड भी अच्छा है और आपको लगता है कि प्रॉफिट कम हो लेकिन लॉन्ग टर्म हो, तो आप इक्विटी केस चूज़ कीजिए जो आपको लॉन्ग टर्म भी है, क्योंकि इक्विटी केस आप लाइफ टाइम रख सकते हैं, फ्यूचर में आप मंथली रख सकते हैं, ऑप्शन में भी मंथली रख सकते हैं। तो दैट इज़ ए क्लियर। मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ कि फ्यूचर ऑप्शन, निफ्टी भी मैंने आपको बता चुका हूँ, ऐसा निफ्टी का कॉल है और पुट भी सेम है। ऑप्शन जो चेन बताया मैंने आपको, कॉल पुट सेम यही चीज़ है। बैंक निफ्टी भी यही है। बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ मैं आपको, आपने सुना ही होगा, अगर आप ट्रेडर से बैंक निफ्टी का आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपए प्रॉफिट निकालते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी, रिस्क भी उतना ही लेते हैं, तो प्रॉफिट निकलता है, ऑब्वियसली निकलता है, ऐसा नहीं है। मार्केट में अगर प्रॉफिट नहीं निकलता तो आप नए ट्रेडर्स हो, आपको इंटरेस्ट नहीं आता कि भैया मैं भी डीमेट अकाउंट खोलो, इज़ अ पार्ट टाइम बिजनेस, तो करना पड़ता है, हर चीज़ को सीखना पड़ता है, करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। इसीलिए आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप नए ट्रेडर्स हो, जब भी आप स्टार्ट करो तो थोड़ा संभल कर करना, इज़ अ पार्ट टाइम बिजनेस, तो उसको बहुत वो चीज़ तरीके से करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाकर आपने बाय सेल कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट को समझने में आपको टाइम लगेगा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आप जब भी ट्रेड डालें बस सेफ डालें, अच्छा डालें, प्रॉफिट अर्न करें, मैं यही चाहता हूँ। बैंक निफ्टी भी सेम यही है। अभी प्राइस चल रहा है 35,826 रुपये। अगर मैं देख रहा हूँ कि 35,800 का कॉल बाय, तो यहाँ प्राइस बहुत ऊपर है, लेकिन इसका लॉट साइज 25 रुपये होता है। निफ्टी का 50 होता है, इसका 25 होता है। अब अगर आप इसकी प्रीमियम देख रहे हो कि अगर एग्जाम्पल मैं 300 रुपये से कोई परचेसिंग करता हूँ तो 7,500 रुपये का एक लॉट होगा। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में डिफरेंस यही है कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, निफ्टी में कम होता है, क्योंकि निफ्टी 50 कंपनियों को लेके चलती है, बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टरों को लेके चलती है। लेकिन अभी तक का जो ग्राफ देखा जा रहा है तो बैंक निफ्टी में नॉर्मल है 300, 500, 1000, 1200 पॉइंट तो बहुत इन केस में मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 300 to 500 पॉइंट मिनिमम इंटरडे चलता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी सॉरी, निफ्टी 100 पॉइंट एंड 200 पॉइंट चलता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, और कुछ भी नहीं। हम आगे बात करेंगे, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। ग्लोबल मार्केट भी होता है, देखिए क्या है कि अपना मार्केट अपने बेसिस पे नहीं चलता, ग्लोबल मार्केट होता, यूएस मार्केट होता, उनके बेसिस पे भी हमारे मार्केट में क्या ओपनिंग हो रही है, क्या न्यूज़ हो रही है। अभी आपने देखा कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, जब हमारा मार्केट डाउन जा रहा था, फिर हमारे मार्केट ने कवर अप करा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, देखिए एक टेक्निकल होता है, एक फंडामेंटली होता है। टेक्निकल तो आप नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद देखना पड़ता है, फंडामेंटली कभी भी आता है। कभी कभी टेक्निकल मार्केट में लगाकर आप बैठे हैं और फंडामेंटली कोई न्यूज़ आ जाती है तो टेक्निकल को तोड़ देता है, और कोई फंडामेंटली अगर मार्केट में न्यूज़ बैठी हुई है तो टेक्निकल आपका तोड़ देता है। तो दोनों चीज़ों को लेके मार्केट में चलना पड़ता है, और वो आपको मार्केट में प्रॉपर अपडेट होना चाहिए कि क्या कब कैसे क्या न्यूज़ है ये। जैसे आज हम आपको मैं बता दूं कि आज जुबलेंट फूड का रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, जो भी रिवेन्यू जो भी आया, तो जुबलेंट फूड ने मार्केट में एक अच्छा कवरअप करा। अगर मैं देखूं तो जुबलेंट फूड थोड़े ही एक वीक पहले 52 वीक के लो पर खड़ा हुआ था, 52 वीक के लो पर, एक 52 हाई होता है। थोड़े समय पहले 2 महीने पहले वो 52 वीक के हाई पे खड़ा था, आज की डेट में 52 वीक के लो पे खड़ा था। अभी एक वीक में उसने अच्छा कवरअप करा, मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए,
जुबलिन फूड ने अगर मैं देखूं एक नया ग्राफ लगा के ओपनिंग बेसिस पे भी तो 50 पॉइंट का मूव मूव किया है, मतलब 9.5% वो स्क्रिप्ट चली है। अगर आप इसको 100 शेयर भी परचेस करते तो 50-60 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट आपका लगता। 50 पॉइंट तो खैर आप नहीं निकाल पाते, 30-20 पॉइंट भी अगर आप निकालते तो आप 1000, मतलब ये मान के चलिए कि आराम से 2 से 3 हज़ार रुपये आप कैश में निकाल पाते। ऑप्शन में आपको मैंने बताया कि इतना प्रॉफिट निकलता है, और फ्यूचर में भी आपको पता ही है, मैंने आपको बताया ही। इसका लॉट साइज मैं आपको बताता हूँ। इसका लॉट साइज जो है 625 रुपये, मतलब 1 पॉइंट पे अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में करोगे तो 1 रुपये पे 625 रुपये आपको मिलेंगे। और यही कैश में करोगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। और फ्यूचर और ऑप्शन में तो डिसाइडेड है, 625 रुपये का प्राइस है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, ये अभी सिर्फ न्यू ट्रेडर्स के लिए थी। ये 2 वीडियो मेरा पर्पस सिर्फ यही था कि जो आने वाले समय में कुछ न्यू जनरेशन है या जो कर रहे हैं, जो लगता है किसी से आसपास पूछ के कि भैया यार तू क्या करता है, ऐसा ट्रेड करता हूँ भाई, ये बहुत सारी चीज़ें आपको आती रहती होगी, सुनने में आती है। आप मोबाइल चलाते हो, उसमें नोटिफिकेशन आते होंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक। तो उसके लिए ये 2 वीडियो मैंने इसीलिए अपलोड किए कि जो भी नया ट्रेडर्स मार्केट में आता है तो सबसे पहले वो चीज़ देखे कि वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको किस चीज़ में अच्छा आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, जब आप जो इन्वेस्टर ट्रेड कर चुके तो मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा। करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको सिर्फ ट्रेंड आपको अपलोड करूंगा, डेली का मैं ट्रेंड आपको अपलोड करूंगा कि भैया मेरा निफ्टी का ये ट्रेंड है, ये है, वो है, सब चीज़ें मैं आपको अपलोड करूंगा, करेक्ट। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको कल ट्यूसडे कल से मैं वो चीज़ अपलोड करूंगा कि निफ्टी में आज आपको क्या लगता है। देखिए, स्टॉक का मैं आपको इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि स्टॉक इंट्राडे बेसिस पे रहता है, तो स्टॉक का अगले दिन वो जो चार्ट रहता है उस चीज़ पे निफ्टी और ये डिपेंड करता है। क्योंकि निफ्टी में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मेटल होता है, निफ्टी मेटल होता है, निफ्टी फार्मा होता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। आपने निफ्टी पकड़ रखा है, बैंक निफ्टी पकड़ रखा है, आपको जो दिख रहा है बस उसके बेसिस पे आप करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको निफ्टी का ट्रेंड एंड बैंक निफ्टी का ट्रेंड एंड ग्लोबल मार्केट के बेसिस पे, आज आप जो देख रहे हैं मार्केट जो चल रहा है ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि अगर आप इसका पिछले वीक का अगर ग्राफ उठा के देखें तो मार्केट बहुत डाउन था। यस्टरडे भी थोड़ा सा अप आया था, या सॉरी फ्राइडे को भी थोड़ा सा अप आया था। उसके बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि डाउ जोन जो है, डाउ जोन आपको पता नहीं है, जो नए ट्रेडर, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ग्लोबल मार्केट के बेसिस पे बहुत हाई लेवल पे डाउन गया था और अभी की डेट में एक अच्छे बेसिस पे खड़ा है, इसलिए मार्केट में थोड़ा सा आपको गैप अप दिखाई देने को मार्केट में दिया है। लेकिन अभी भी मार्केट में आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस और क्यों, क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ तो मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल इस हाई पर खड़ा हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत रिस्की है, क्योंकि क्रूड ऑयल हाई पे खड़ा है मतलब मार्केट में कहीं भी ट्रेंड अभी पलट सकता है। परफेक्टली ट्रेंड अभी जब तक नहीं हो सकता जब तक आप एक बेस खड़ा ना हो जाए, क्योंकि मार्केट में एक चीज़ से मार्केट नहीं चलता सर। मार्केट में चलने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन आपको सिंपल सा इतना याद रखना है कि मैं आपको जो निफ्टी या बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेंड बता रहा हूँ सिर्फ आप उसको फॉलो कीजिए। आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, मैं आपको नहीं बोलता कि मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मैं स्ट्रेटेजी करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर मार्केट में आया हूँ, क्योंकि मैं 9 साल से मार्केट में एक्सपीरियंस है, तो मैंने वो चीज़ सीखी है और मुझे लगा कि ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया और मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, मैं हर डे पे आपको एक नया वीडियो अपलोड करके दूंगा। उसमें मैं आपको सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेंड बताऊंगा कि भैया मैं यहाँ से बाय है, ये ट्रेंड है, ये चीज़ बताऊंगा आपको। मैं आपको प्रॉपर, आपको उसको सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करना है, ठीक है, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करना है कि क्या चीज़ है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस चीज़ को फॉलो करो, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग की बस आप थोड़ा सा लिख लो कि हाँ ये चीज़ें होती है। जब आप ये चीज़ करने लग जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ मैं मार्केट में अब ट्रेड करने लायक हो गया हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट में आप एक अच्छे बेस पे खड़ा हो गए, ऐसा नहीं।
मार्केट में आप ट्रेड करने लायक हो गए कि मार्केट में अब आप खुद से ट्रेड कर सकते हो, एक अच्छा स्टडी बना के कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके सर, हैव ए नाइस डे।